मजबूर किया तू पहली आरज़ू, तू ही दवा, तू ही है आशिकी, तू ही आवाज़, तू ही है जिंदगी, तू ही दुआ। हेलो हेलो मेरे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमेशा की तरह फिर से आपका वेलकम है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल इजी पढ़ाई पे। आई होप कि आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड कल मैंने जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए जो वीडियो डाला था, आप सबने देखा होगा उसको, उसके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज अच्छे से किया होगा। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपको बेनिफिट होगा। आपके एग्जाम्स में, एग्जाम्स के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छा करोगे। ठीक है, तो चलो आज करते हैं कमाल। आओ मचाए धमाल, 10 सवाल पे 10 सवाल। चलो आज करेंगे 10 सवाल पे 10 सवाल। ठीक है, चलो अपनी नोटबुक और एक पेंसिल पेन लेके बैठ जाइए। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को करते चलेंगे। एंड अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, देन फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, सो आर यू रेडी? स्टार्ट करें? बोलो बोलो बोलो। शुड वी स्टार्ट द प्रोसीडिंग ऑफ टुडे? बोलिए बच्चों, शुड वी स्टार्ट द प्रोसीडिंग ऑफ टुडे? तो आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस। रेडी? आप रेडी हो? चलो, मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दिया था, तो उसके बारे में आपको एक बार अच्छे तरीके से रिकॉल कर देता हूँ कॉन्सेप्ट को, जो भी मैंने पिछले वीडियो में दिया था। तो बेसिकली हमने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट होता है जो एक ही बार इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, मतलब इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाता है। सिंपल बात समझ में आ गया? और ये इंटरेस्ट बैंक वाले यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने कल क्वेश्चन भी बता दिया था, कॉन्सेप्ट बता दिया था। एंड फॉर्मूला, फॉर्मूला की रहेगी बात, तो फॉर्मूला दो ही तरीके के इसमें होते हैं। एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है जितना टोटल अमाउंट है और जितना प्रिंसिपल अमाउंट था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका मिल जाएगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सर अमाउंट कैसे निकाले? तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता चुका हूं। प्रिंसिपल इंटू 1+R/100/T, है ना, पावर में T। ये मैंने बता दिया था आपको कंपाउंड अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। एंड यस, एक कॉन्सेप्ट और रह गया है जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कुछ है नहीं, बहुत इजी है, जिसको हाफ ईयरली कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मान लो बैंक तुमको 6 महीने के लिए लोन दे रहा है, तो वो 6 महीने में कितना इंटरेस्ट देगा, कितना तुमको पैसे बढ़ जाएंगे, है ना। तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे? वहां पे फॉर्मूला सेम होता है, बस 100 की जगह 200 करना होता है एंड पावर की जगह 2T करना होता है। दैट इज वेरी इजी। तो आज हम लोग उसी चीज को कवर करने वाले हैं। एंड एवरीथिंग जो भी लेफ्ट रह गए हैं, कुछ तो रह नहीं गए, इतने ही से कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में, बाकी तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट हो जाए, फिर शुरू करें। शुरू करें, आइए आज करते हैं आओ मचाए धमाल। देखो देखो, आओ मचाए धमाल, है ना, 10 सवाल पे 10 सवाल। आओ मचाए धमाल, 10 सवाल पे 10 सवाल, है ना, 10 सवाल पे 10 सवाल। ठीक है, तो आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे कि ना जाने कितने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी साथ में बने रहिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए अपनी नोटबुक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो चलो पहला क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखो, फटाफट से लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बहुत इजी तरीके से। ठीक है, जैसा आपको पता है मैं हमेशा इजी टू मॉडरेट जाता हूँ, इजी टू हार्ड जाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इजी लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 5000 यानी 5000। ठीक है, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 10% का, टाइम ड्यूरेशन है 2 इयर्स का। तो बताओ इसमें अमाउंट कितना होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा और अमाउंट कितना होगा। चलो फटाफट से इसको करो, जल्दी जल्दी निकाल के दिखाओ, जल्दी जल्दी निकाल के दिखाओ, जल्दी जल्दी निकालो। क्या आपको फॉर्मूला याद है? क्या तुम्हें याद है? बोलो बोलो, फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो चलो हम आपके लिए इतना भी हेल्प कर देते हैं, आपके लिए हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं। तो फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, P इक्वल्स टू P मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, 1+R इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू T, T फॉर टाइम। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे?
आफ्टर आपका अमाउंट आ जाएगा तो उसके बाद आप प्रिंसिपल को घटा दोगे तो आपका निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये दो तरह के फॉर्मूला है, आप इन दोनों को पुट करके आंसर ला सकते हैं। अदरवाइज मैंने सेकंड तरीका भी आपको बताया है, आप उससे भी ला सकते हैं। ठीक है, सेकंड तरीका मैं बताया हूं ना तुम्हें। चलो ट्राई करो, देखो कैसे आएगा। बनाओ उसको फटाफट, बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ गाइस, जल्दी 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 जल्दी, एकदम वेट करो, वेट मुझे मत करवाओ, फटाफट से बनाओ। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके चलो, तो हो गया, बन गया तुमसे या नहीं बना? जिनसे बन गया दैट इज वेरी गुड, जिनसे नहीं बना वो मेरे साथ देखो। चलो शुरू करते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इस फॉर्मूले पे पुट करें, दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलो हम लोग कैसे बनाते हैं इसको। हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला वाला मेथड करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वाला मेथड। तो मैंने बोला अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मेरे पास कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल मेरे पास कितना दिया हुआ है? 5000। मैंने लिखा 5000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%। इधर लिखा 10/100। टाइम कितना? 2 साल, तो मैंने यहां लिखा 2। ठीक, और देखो 5000 इंटू, इसको कट करो 1/10, 1/10 को डिवाइड करोगे तो 0.1 आता है, 0.1 प्लस 1 करोगे तो 1.1 आता है। ठीक है, अब इतना तुम्हें सोचना पड़ेगा। और सोचना क्या है, ये तो बहुत इजी है यार। देखो मैंने क्या किया, 10 को 100 से डिवाइड किया, ऑब्वियसली कटेगा ना, 1/10 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 0.1 आएगा। कितनी बातें समझ में आ गई होंगी ना? ठीक, बहुत सही, तुम लोग समझदार हो यार। ठीक है, ये हो गया 1.1। कितना आ गया? 1.1। अब 1.1 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर तो 1.21 होता है जी। तो आप करो 5000 इंटू 1.21, तो कितना आंसर आ रहा है इसका? मे बी इसका आंसर आएगा, देखो कर लो, कितना आएगा बताओ। 121 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 12 पंचे 60, 6050 आ रहा है आंसर किसी का? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, 6050 आ रहा है? 6050, 6050, ठीक, 6050 रुपीज, ये आपका क्या आ गया? अमाउंट आ गया। तो हमें क्या निकालना था? अमाउंट तो हमारा आ गया 6050, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो मेरा अमाउंट ये है 6050, जिसमें मेरा प्रिंसिपल था 5000, तो मेरे को मिला 1050 रुपए। यानी मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो गए? 1050 रुपए, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने कर लिया होगा। अगर कर लिया होगा तो थम्स अप लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट। हो गया ना? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, एकदम लल्लू सवाल था ये। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर सही हुआ होगा ना तो खुद को ग्रेड दिया करो, खुद को ग्रेड देने से ना थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो खुद को ग्रेड दीजिए, अच्छे बने हैं आपसे, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है 2500 200 10%। ओके, फिर से सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। प्रिंसिपल अमाउंट इस बार आपका है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम, टाइम इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। ठीक है, तो आप इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट बताओगे और अमाउंट बताओगे। चलो इसको भी धड़ाधड़ करके दिखाओ, जल्दी जल्दी करके दिखाओ। मैंने तो पिछले वाले को फॉर्मूले पे अप्लाई करके खटाक से आंसर निकालिए, आप चाहे तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए कीजिए इसको, जल्दी जल्दी कीजिए। अच्छा, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, तो चलो आप फॉर्मूले से बनाओ, मैं दूसरे वाले मेथड से बनाता हूँ। ठीक है, सुनते हैं ना बस ध्यान से। तो मेरे पास है 2500 प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो मैं क्या करूंगा, पहले 10% का, चौकलेट लिया जी, 2500 है ना, 2500 का 10% निकालूंगा, जो कि होता है कितना? ईयर 1 में, मैं 1 ईयर के लिए निकाल रहा हूं, पहले साल के लिए। 2500 है मेरे पास, 2500 है, 25,000, 2500 का 10% निकालूंगा, जो कि होता है 250 रुपए। तो पहले साल में मुझे इंटरेस्ट कितना लगा? 250 रुपया। ठीक, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया? पहले साल के लिए मेरा अमाउंट कितना हो गया जी? पहले साल के लिए मेरा अमाउंट हो गया, मैं 2500 में 250 ऐड कर दूंगा मैं, 00005 527 और 2, तो मेरा अमाउंट हो गया 2750 पहले साल के लिए। फिर मैं दूसरे साल का देख लेता हूं। दूसरे साल का भी 10% निकालूंगा 2750 का, यानी 2750 का 10% निकालूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 275। ठीक, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा इसको, तो इसका अमाउंट निकल जाएगा। कितना आया? ये तो 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, यानी 3025 हो जाएगा दूसरे साल का अमाउंट। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल में से इसको घटा दूंगा, मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे। तो मेरा अमाउंट ये हो गया 2 सालों के लिए। अब मेरे को सीआई निकालना है,
तो मैं क्या करूंगा 3025 माइनस 2500 कर लो 505 से लिख देता हूं 505 202 जीरो में से 5 दिया 5 इधर बचा 0। तो मेरा आंसर आ गया ₹525। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया मुझे 525। क्या आपका फॉर्मूला लगा के आंसर आए? अब बताओ पहले किसने किया, मैंने या तुमने? कमेंट में बताना पहले आपने किया या मैंने किया। ठीक है, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ₹525 फॉर 2 years। इजी इजी पीजी, बहुत इजी बहुत इजी। ठीक है, हो गया होगा ये सवाल तो सारे बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आज सिर्फ सवालों की वर्षा होगी, सवालों की वर्षा। फटाफट करेंगे, सवाल पे सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। कॉपी में तुम तो बस लिखते जाओ, मेरे को तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इस बार आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 3 लिखना है ना, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इस बार आपके पास प्रिंसिपल है सर, कितना है बताते हैं, रुक जाइए। प्रिंसिपल है 15,625 यानी 15,625। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। और टाइम कितना है? टाइम है आपका, टाइम कितना है जी, टाइम कितना है पर एनम है 3 years का, टाइम है 3 years का। तो चलो बालक बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा और अमाउंट कितना होगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ, चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई करो वरना मेथड 1 से भी कर सकते हो, जो इजी लगे उससे करो। चलो तो करें करें शुरू। ओके, आइए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है अमाउंट निकालने का। सर जी अमाउंट निकालने का फॉर्मूला आपने 1000 करोड़ को बता रखा है। चलो 1000 करोड़ एक बार बता देते हैं आपको। P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू टी। इसको याद कर लो, गांठ बांध लो, कसम खा लो कि नहीं भूलोगे। और कसम मेरी मत खाना, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। तुम देख लेना अपने हिसाब से, जिसका खाना हो खा लेना। ठीक है, चलो देखो, तो ये देखो अमाउंट इक्वल्स टू हो गया P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर हो गया T। ठीक है, अमाउंट हमको नहीं पता है जी। प्रिंसिपल कितना है 15,625। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 12। नीचे कितना लिखेंगे 100। और टाइम कितना है 3 साल का, यानी कि क्यूब करें, कैसे करें देखिए, ऐसा ही हो जाएगा। देखो बहुत इजी है ये। इसका हम एलसीएम कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1, तो 112 हो जाएगा बाई 100 हो जाएगा का 3। बात समझ में आया? क्या तुम्हें ये चीज समझ आया मैंने कैसे लिखा? मैंने यहाँ 100 लिखा, यहाँ 1 लिखा। अब 100 और 1 का एलसीएम 100 होता है, 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 होगा, 100 प्लस 12 करेंगे तो 112 बाई 100 हो जाएगा, जिसका हमको क्यूब करना है। 112 का क्यूब करें सर, सच में? हाँ तो कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। 1000 का क्यूब करोगे कितना होगा बताओ? 1000 का क्यूब करो और 112 का क्यूब करो, फटाफट करो। 112 112 112 3 बार मल्टीप्लाई कर लो ना यार। 112 112 112 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। 112 112 112 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, करो करो करो, चलो चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम करेंगे 112 112 112, या फिर हम इसको कट करके छोटा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, और उसका क्यूब निकालें। अगर हम इसको 2 से कट करें तो ये आएगा 50, और ये आएगा कितना 112 को 2 से डिवाइड करो, 2 पंचे 10 और 2 छक 12 56। तो नहीं कटेगा जी, ऑड इवन नंबर हो जाएगा। तो देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े नंबर लिखने चाहिए, चलिए लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 112 हटाइए, कौन लिखने जाएगा इतना बड़ा नंबर। तो मैं क्या करूंगा देखो 15625 इंटू में अगर इसको कट करूं तो कैसे कट कर सकते हैं कैसे कट कर सकते हैं 4 से कट कर सकते हैं क्या? 4 दूना 8, 3 32, 8 चौके 32। तो भैया 4 के टेबल से कट चुका है हमारा ये, लेकिन फिर 28 का मेरे को क्यूब करना पड़ेगा। तो नॉट अ बिग डील, हम लोग कर लेंगे, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर है 112 बाई 100। ओके, और इसका क्यूब करना है। मैंने देखा कि 4 का टेबल से ये कट जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा 25 4 जा 100 कर दूंगा एंड 28 4 जा 112 कर दूंगा। तो मेरे को मिल गया ना यार, इजी हो गया है। तो देखो 15625 28 बाई 25 का क्यूब हो जाएगा जी। 28 का क्यूब कीजिए, कितना आएगा देखिए, हमें तो आंसर दिख रहा है 21952 होगा। ठीक है,
तो 15625 इसको करोगे 21925 बाई 25 का क्यूब करोगे तो 25 गुना 25 125 बाई 625 ये हो जाएगा आपका 21925 15,625 आएगा ये भी 15,625। ठीक है, अब तुम यहां से नोटिस कर सकते हो कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म खलास। तो आंसर आपके पास बच गया ₹21925। ओके, ये आपका अमाउंट हो गया। क्या हो गया? अमाउंट। वेट गाइस, वेट वेट वेट, चलो तब तक तुम यहां तक नोट करो। ठीक है, नोट करो फटाफट से नोट करो, जल्दी 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 जल्दी। ओके, मैं आ गया वापस। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट हो गया इतना, यही आपका अमाउंट हो गया। अमाउंट इक्वल्स टू लिख देता हूं यहाँ पे, अमाउंट हो गया 21925 रुपीज। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अमाउंट मेरा हो गया 21925। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला तो आप सब जानते हैं ना, बहुत इजी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का है A माइनस पी। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो। अमाउंट कितना? 21925। प्रिंसिपल कितना? 15625। तो देखो 2525 कैंसिल हो गया, 9 में 6 हो गया, 3 बचा, और 1 में 5 नहीं जा सकता, 11 में 5 जाएगा, 6 बचेगा, और बस 63 आएगा आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? ये 1 हो जाएगा ना। तो 63 इज योर, मतलब सॉरी सॉरी 6, देखो ये 25 था ना, और ये तो 5 में 5 गया, 0 बचेगा, 2195 ही ना आया जी। ओह 21925 था, मैं भी ना यार। रुको, घटा दो इसको, 21925 और घटाओ 15625, 15625। कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको, घटा लीजिए फटाफट से। 21952 21952 है जी। ओ माय गॉड, वही तो मैं सोचूं कि इधर 52 है, इधर 25 है, इधर 52 होगा ना। 21952 21952 21952। बताओ कमेंट में, बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो आंसर कितना होगा। सब्ट्रैक्शन तो आता ही है तुम्हें। चलो घटाओ इसको, कितना होगा बताओ। 12 में 5 गया 7, 4 हो जाएगा, 4 में 2 गया, 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा। 9 में 6 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 11 में 5 गया, 6 बचेगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 6372, 6327, 6327। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 6327, यानी कि अमाउंट आ गया इतना 5, और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 6327। सो दिस इज योर आंसर। नोट कीजिए, डन बोलिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक, जल्दी जल्दी डन बोलिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया हो गया हो गया। कैन आई रेज दिस वन? ओके ओके ओके, मैं सुन लिया। क्या मैं रेज कर सकता हूं? ऑब्वियसली। तो चलो मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। क्या आपसे ये क्वेश्चन हो गया था? क्या आपसे ये क्वेश्चन हो गया था? देखो दिखने में बड़ा था। अब बच्चे क्या होता है ना, कई बार 12%, 15%, 16%, 18% इंटरेस्ट दे देता है ना, तो उसमें आप पागल बन जाते हो। तो हाय राम, कैसे करेंगे? 12% इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 15% इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? भाई इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, फॉर्मूले पे लगाओ, उत्तर पाओ, और कुछ है ही नहीं इसमें। क्यों जाते हो मेथड 1 से ट्राई करने? उससे आपका बनेगा ही नहीं। अगर जहां 10%, 20%, 30% इंटरेस्ट रहेगा ना, वहां आप मेथड 1 अप्लाई करो, खटाखट बनते जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट आ गया 12, 15, 16, 18, तो आप मेथड 1 यूज कर सकते हैं, बहुत इजी है। फॉर्मूला लगाइए, उत्तर पाइए। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका है, आपकी स्क्रीन पे देखिए। रत्ना ऑब्टेन अ लोन ऑफ रुपीज इतना, ठीक है, 25,000। ओके चलो, प्रिंसिपल अमाउंट है। ये कहानी लिखी हुई है, तो मैं कहानी नहीं लिखने वाला यहाँ पे। यहाँ पे बस हम काम की चीजें लिखेंगे। 4 क्वेश्चन है ना। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे एंड टाइम लिखेंगे, और हमें फाइंड करना है जो लिखेंगे, और अमाउंट लिखेंगे। देखते हैं इनमें से हमको क्या क्या गिवन है। सॉरी गाइस, चॉक गिर गया था। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम का। टाइम क्या कितना दिया हुआ है देखो, टाइम दिया हुआ है 2 साल का। तो आप बता दो, सीआई बता दो एंड अमाउंट बता दो। चलो फटाफट बता दो। एक बार आपके लिए मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, ठीक है ना? छोड़ो, क्या रीड करो, बहुत लंबा है ये। हटाइए, चलिए चलिए लिखिए, फटाफट लिखिए।
और बनाइए इसको जल्दी जल्दी, ठीक है? बनाइए फटाफट, बनाइए फटाफट, बनाइए फटाफट, बनाइए फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। चलो आप भी करो, मैं भी करता हूँ। तो फिर से मैं अमाउंट निकालूंगा, और क्वेश्चन में ना अमाउंट ही निकालने को कह रहा है। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको लो, इस बार तो और इजी हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट बताना है। बता दो, फटाफट बता दो जल्दी जल्दी। कितना होगा अमाउंट? 25,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100। टाइम कितनी है? 2 साल की। यह 1000 होगा, ठीक है? तो 25,000 ये हो जाएगा 0.08, तो 1.08 का स्क्वायर। अब आप यहां से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 1.08 का स्क्वायर कितना होता है? इधर 108 64 8 0 0 0 8 0 1 4 6 6 1 1। तो आपका आएगा कितना? ये पॉइंट लगेगा ना इधर, 8.64, फिर लगेगा 1.08 था, 1.08 था, 0 0, तो आपका हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 116.64, ठीक है? 116.1.664 आएगा, 1 पॉइंट आएगा ना इसे, 1.1664, ठीक। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो, उत्तर मिल जाएगा आपको, खटाक से आंसर आ जाएगा आपका। चलो कर देते हैं आपके लिए। 25,000 इंटू 1.1664। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो आंसर कितना मिलेगा? देखो देखो देखो, मल्टीप्लाई करो, सब लोग मल्टीप्लाई करो। तो इसका आंसर मैं रिवील कर दूं क्या? बोलो कितना मिलेगा आंसर, बोलो बोलो कितना मिलेगा आंसर, जल्दी जल्दी बताओ, बताइए आंसर कितना मिलेगा, बोलिए। तो आंसर मिलेगा 29160 रुपीज। ये होगा इसका अमाउंट, कितना? 29160, 29160। मल्टीप्लीकेशन कर लेना, बहुत इजी होता है मल्टीप्लीकेशन, इज नॉट मोर दैट टफ। आपको 7th में पढ़ा दिया गया होगा, एंड नहीं पढ़ाया तो मैं इस पर भी कहो तो वीडियो बना दूंगा, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन था, बन गया हमारा। हो गया, सारे लोग का हो गया। हो जाए तो डन बोला करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए, अभी तक आपने सीख लिया कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना। अब हम बात करते हैं हाफ ईयरली कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं हाफ ईयरली कॉन्सेप्ट। बेसिकली हाफ ईयरली कॉन्सेप्ट है क्या सर? बहुत इजी है। हाफ ईयरली कॉन्सेप्ट सिंपल एकदम होता यही चीज है, बस आपको एकदम क्या करना होता है, देखो मैं कई बार बता चुका हूं, दोबारा आपको बता रहा हूं। प्रिंसिपल सेम रहेगा, अमाउंट को, ओ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, इधर अमाउंट होगा, अमाउंट इंटू प्रिंसिपल, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई, बस यहाँ 200 करना है, एंड यहाँ टाइम की जगह 2t करना है, दैट्स इट, हो गया। इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं तुम्हें। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ ईयरली, ठीक है? और चलो अब हम एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है? चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। सर इतना फास्ट भाग रहे हैं आप तो, अरे क्या करें बालक, क्यों वेट करें हम इन चीजों के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, फटाफट से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बालक जी आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? सर नहीं पता, बता रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 10240, ठीक है? 10240। टाइम ड्यूरेशन, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बहुत मजेदार है, आप देखोगे। पहले टाइम लिखो, टाइम है 3 इयर्स का, बेसिकली 3 इयर्स का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 होल 1/2% पर एनम। सर सांस नहीं आ रहा है सर, कैसे बनाएंगे सर? सर अभी तक तो 10%, 20%, 30%, 15, 18, 20। मैं बोला बालक थम जाओ, कुछ नहीं होगा अभी, मैं हूं यार, क्यों घबराते हो तुम? फिर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा एंड अमाउंट कितना होगा, चलो फटाफट से बताओ। कुछ नहीं करना यार, बहुत सिंपल है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिससे तुम डर रहे हो ना, देखो एकदम हलवा है वो, अमाउंट निकालेंगे। हर बार की तरह अमाउंट हम जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 10240, ठीक है? ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया 1, और ये हो गया
12 दूना 24 और 1 25। होल नंबर को ब्रेक करना तो आता है ना। 12 टू जा 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25। तो ये हो गया 25/2 × 100। क्या आपको बातें समझ आई? और टाइम है 3 इयर्स का, तो मैं यहां लिख रहा हूं क्यूब। दैट इज वेरी सिंपल। तो अब हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हो जाएगा 10240 इंटू 1 + 25/200। तो मतलब क्या सर? मतलब हो जाएगा 25 × 8 = 200 होता है ना, तो 1/8 हो जाएगा। उसका क्यूब करना है। इसको तो प्लस ही करो, 8 प्लस, अभी देखो 8 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एक वैसे करो, a = 10240 इंटू, ये देखो, ये हो जाएगा 8 और 8 + 1 यानी कि 9/8। ठीक है, ये हो जाएगा 9/8 का क्यूब। ओ माय गॉड, सब ठीक है जो है। तो ये हो जाएगा 9/8 का क्यूब। ठीक, 9/8 का क्यूब। अब क्या होगा? 9 का क्यूब आपको याद है? बोलो ना, 9 का क्यूब आपको याद है? याद है तो फटाफट बता दीजिए ना। 9/8 में थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। 9/8 का क्यूब देखो कैसे कैसे होगा। 10240 लिखा है ना, ये 729/512 हो जाएगा ना? कहो कि हाँ कि ना? हो जाएगा सर, बिल्कुल। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं 512 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को यही मिलेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 5 2 ज़ा 10। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर मैं जीरो को इरेज कर दूं तो क्या मेरे को 512 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे यही मिल रहा है? हाँ जी, यही मिल रहा है। तो मैं जीरो से काट दूंगा, इसको 20 बार में काट दूंगा यहां से। ये लो, अब अमाउंट हमारा हो गया 20 × 729। अब 729 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। 729/2 8514 यानी 14,580। कितना मिलेगा अमाउंट? अमाउंट मिल जाएगा 14,580, जिसको मैं प्रिंसिपल से घटा दूं तो मेरे को मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मिलेगा जी? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 14,580 माइनस 1024 है ना? नहीं, 10240 लिखा है, 10240। इसको घटा दीजिए, 0,434। ठीक, इतना आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत इजी था। चलिए बनाइए। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है यानी प्रेजेंट अमाउंट पूछा गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6%, टाइम दे रखा है 2 सालों का, और सीआई माइनस एसआई दे रखा है 90। सर सीआई माइनस एसआई? यस सर, मतलब आपको सम निकालना है तो आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है कि कितना होगा एक्चुअली। ठीक है, तो चलो कैसे बताएंगे। पहले तो मैं चौक को बदल लेता हूँ क्योंकि मेरा चौक बहुत छोटा हो चुका है। वेट मिनट। चलो, तो मैंने चौक को चेंज कर लिया है, देन हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी हो तो मैं क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ एक बार। रुको, मैं जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ठीक है, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 2 इयर्स इक्वल्स टू 6% पर एनम इज ₹90। तो फाइंड द सम। कह रहा है कि आपको डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, जो कि कितना है 2 साल का, और एक्चुअल रेट ऑफ परसेंट कितना है 6%, जिसका वैल्यू कितना है ₹90। ठीक है, तो मैं वही वैल्यू लिख दिया ₹90। तो डिफरेंस बताना है तो हमको क्या करना है? सम बताना है इन दोनों के बीच का। फाइंड द सम। तो सम कितना होगा? तो बहुत इजी है, आइए थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे ना, बन जाए। तो हम लिखेंगे लेट द सम कुछ टू एस आई लिख सकते हो, पी लिख सकते हो, चुपचाप यहाँ पी लिख दो। ठीक है, तो सम निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा? पी। एक मिनट में जरा चौक चेंज कर लूं यार, बहुत छोटा छोटा चौक। ठीक है, तो आइए हम लोग सम निकालते हैं सबसे पहले। आप भी ट्राई कीजिए, कॉपी पेज को बनाइए जल्दी जल्दी। अगर नहीं बना तो दिक्कत है, फिर बन जाएगा तो साथ साथ चलेंगे। चलो चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सम को पी मान लिया। क्या मान लिया? सम को मैंने लेट करके पी मान लिया। तो मैं ऐसा ही निकालना शुरू करता हूं। ऐसा ही निकालूंगा। सबसे पहले फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, होता है ना? तो देखो प्रिंसिपल कितना नहीं पता, ओहो, P नहीं पता, R कितना 6%, टाइम कितना 2 साल, बाई कर देंगे 100,
ये हो गया 50 और ये हो गया 3 और ये सॉरी ये हो गया 3 और ये हो गया 25। यानी सर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3p बाई 25। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट 3p/25। इसको मैंने बोला इक्वेशन 1। क्या आपको इतनी चीजें समझ आई? सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो बहुत इजी है, आपको निकालना आता ही होगा। मूव करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। सर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा पी से मल्टीप्लाई, फिर 1+r/100 इंटू 2, यहाँ पे टाइम लिखना है ना तो मैं टी लिख देता हूँ -p। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, t-p। ठीक है, चलो निकालते हैं फिर हम लोग। p का वैल्यू मुझे नहीं पता। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 6, 100 का 100 लिख दूंगा। टाइम ड्यूरेशन 2 साल और p मुझे नहीं पता। ठीक, आइए जी आगे बढ़ते हैं। इसको कट कर सकते हैं 3/50 टाइम्स में। ओके, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऊपर, फिर 50 और 50+3 53/50 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं p की वैल्यू हो जाएगी 53/50 का स्क्वायर ऑफ -p। तो 53 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना होगा 53 का स्क्वायर कितना होगा 29 करके आएगा क्या? देखो आप ट्राई करो, अभी ट्राई करो। 53 का स्क्वायर कितना होगा 53 इंटू 53, 3 3 9, 3 5 15, 5 3 15, 26। तो कितना आएगा 2809 आएगा, 2809। ठीक है, तो P की वैल्यू मुझे पता चल गया कितना आएगा 2809/2500। 50 का स्क्वायर तो 2500 होता है ना, माइनस ऑफ P, और ये है मल्टीप्लाई। अब जब देखो आप यहाँ पे आके कई बच्चे फंस जाते हैं कि सर इसके आगे हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो देखो P के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है। P के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और ये पूरा टर्म किसमें है? मल्टीप्लाई में है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये P उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, ये तो मल्टीप्लाई में था ना ऑलरेडी, ये मल्टीप्लाई में था, ये हमेशा से मल्टीप्लाई में था। ठीक है, देखो यही छोटी छोटी गलती आप करते हो तो नंबर आपके कट जाते हैं। ये मल्टीप्लाई में था तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो आपके पास क्या मिलेगा सर? आपको मिलेगा 2809p माइनस, ये ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2500p माइनस, ये देखो 1 और इंटू, तो 2500 ही आएगा। इंटू 1 करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से इसमें से इसको घटाओ तो कितना आएगा 2800 में से 25 हो जाएगा तो 300 बचेगा, और 9 एक्स्ट्रा है तो 309 हो जाएगा। बाई करेंगे 2500। ठीक, अब ये हमारे पास आ गया वैल्यू किसका? सीआई का। किसका आ गया? सीआई का। ठीक है, सीआई का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। तो इक्वेशन नंबर मैं इसको बोल देता हूं 2। अब हम चलाते हैं नाउ, आओ चलाते हैं नाउ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा? आइए देखते हैं क्या मिलेगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन के मतलब डिफरेंस के तौर पे यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। तो मेरे को पता है कि सी आई माइनस एस आई का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 90। देखो सी आई माइनस एस आई कितना दिया है? 90 दिया है, और मैं जानता हूं सी आई माइनस एस आई का वैल्यू भी कितना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आई कितना है 309p/2500, और एस आई कितना है 3p। देखो ना भाई, ऐसा इतना है ना 3p, देख रहे हैं आप 3p/25, 3p/25। ठीक है, क्या यहां तक सारी चीजें समझ आ गई आपको? अब सी आई माइनस एस आई का वैल्यू भी हमें पता है 90, सी आई माइनस एस आई का वैल्यू भी पता है 90, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 309p/2500 माइनस 3p/25, 3p/25। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखो इन दोनों का एलसीएम करोगे तो 2500 ही आएगा। आपका एलसीएम तो इतना आता ही होगा। ठीक है, आता है ना, बोलो। हाँ, इजीली हो जाएगा। ये तो इतना ही का उतना ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 300 भी। क्या ये बात आपको समझ आ गया? क्या ये बात आपको समझ आ गई? कैसे मैंने देखा, देखो
मैंने किया 2500 और 25 का एलसीएम, जिसको मैं 25 से एलसीएम निकाला 25 से, तो ये आ गया 100 और ये आ गया 1, यानी 20 इंटू 100, 25 इंटू 100, तो 2500 आ गया एलसीएम, यानी एलसीएम का वैल्यू आ गया 2500। अब 2500 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया, 2500 ही आएगा। इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 390 आ गया, उतना ही का उतना ही आ गया। इसको इससे डिवाइड किया तो उतना ही का उतना ही आ गया, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 25 100 टाइम्स में आता है, तो 100 तो 300 हो गया, बस और कुछ नहीं, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। घटा दो, 9p आ जाएगा बाई 2500। तो p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सच। ये देखो इधर हो जाएगा 90 इंटू 2500 डिवाइड में हो जाएगा 9 इक्वल टू हो जाएगा p। ये बात भी समझ आ गई होगी। ये कट गया 10 टाइम्स में, तो p का वैल्यू आ गया आपका 25,000। कितना आ गया? p आ गया आपका 25,000, जो कि हो गया आपका आंसर। ठीक है, जो कि हो गया आपका आंसर। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन मार्क को हटा के ₹2500, और सॉरी 25,000 है। तो क्या आपको ये बात समझ आ गया? देखो बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नोट डाउन करो इसको फटाफट, हो जाए तो डन करो। चलिए, हो गया, हो गया। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था। यस सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वैसे ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 6 था या 7 था? ये भी आप मैनेज कर देना, क्योंकि मैं लिखा नहीं, शायद ये 6 था। आई थिंक ये 6 ही था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10 क्वेश्चन कर लोगे ना, 10 क्वेश्चन इनफ है आपके लिए। आप अगर अच्छे से बैठ के 10 क्वेश्चन लगा लिए, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, सारे एक टाइप के नहीं होने चाहिए। मैंने तुमको जितने क्वेश्चन कराए सब, किसी कोई क्वेश्चन एक टाइप का आपको नहीं लगा होगा, सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मजा आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारे पास एक मस्त सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹10240, जो यहाँ है 10,240। ठीक है, 2 सालों में उसका इंटरेस्ट लगा 6 होल 2/3%। कितना परसेंट? 6 होल 2/3%। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, हमारे पास एक क्वेश्चन और आ गया है, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हो। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने पहले से ही लिख रखा है। ठीक है, व्हाई डू यू वेस्टिंग आवर टाइम? ओके, सो फिर भी चलो मैं तुम्हारे लिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज इतना, है ना, 2 years के लिए है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। तो आपको सम बताना है। क्या बताना है? सम बताना है। तो चलो सम कैसे बताएंगे सर, आइए करते हैं। एकदम पिछले क्वेश्चन वाला फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा कुछ ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है वो देखो। उस वाले में क्या था, हमको एसआई भी निकालना था और सीआई भी निकालना था, दोनों का सम भी निकालना था, और डिफरेंस तो पता ही था हमको ऑलरेडी। इसमें बस आपको क्या निकालना है पता करो, आप कॉपी में करो। चलो मैं बताता हूँ, आप बस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। इसमें सिंपल, आंख बंद करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, सीआई निकालो, पता चल जाएगा सब कुछ। तो चलो मेरे साथ साथ करना शुरू करो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सम को लेट कर लूंगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आंसर, लेट सम इक्वल्स टू पी। मैंने पी मान लिया सम को। तो अब मैं करता हूं, तो पी इक्वल्स टू, क्या करूंगा मैं बताओ, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेता हूं सबसे पहले। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस R/100 इंटू टी। डन, ओके। सो पी का वैल्यू कितना, अमाउंट हमारा ऑलरेडी दे रखा है 10,240, 10240। पी नहीं पता सर, और आर की वैल्यू दे रखी है, ये देखो। इसको कैसे ब्रेक डाउन करोगे आर की वैल्यू को, 6 3 18, 18 प्लस 2 20, 20/3 लिखोगे। तो आप लिखोगे 1 प्लस 20/3 इंटू 100, और टाइम कितना है, 2 साल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। सो अब आप लिखोगे आगे इंटू पी, इसको ब्रेक करो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 1/5। जब इसको ऊपर लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16/15, 16/15।
ठीक है, यह समझ आ गया। 16/15 देखो, 3 5 जा 15, 15 1 जा 15 प्लस 1 16, 16/15। ठीक है, 10240 इक्वल्स टू 256 16 का स्क्वायर होता है 256 और 15 का स्क्वायर होता है 225। यहां तक हम लोग ठीक है, आगे गुड हियर। ओके, तो हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। 10240 इंटू 225, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया बाय, और ये नीचे आ गया 256 इक्वल्स टू पी की वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक की बातें समझ आ रही है ना? हाँ जी। तो अब इससे मैं देख रहा हूं कि कौन सा नंबर कट हो जाएगा। चलो आप लोग भी ट्राई करो, मुझे भी बताओ, क्या ये कट हो जाएगा? क्या ये कट हो जाएगा? हाँ, ये कट हो जाएगा, ये बिल्कुल कट हो जाएगा। अगर मैं 256 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा? 24, 4 बचा 2, हाँ 1024 आ गया। और यहाँ एक जीरो और है, विच मीन्स 40 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 40। कितना आ गया? 40। अब मेरे को मिल गया 40 इंटू 225 इक्वल्स टू पी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, तो अब कीजिए, 40 को 225 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। बोलो कितना आएगा? 20 का 0 बच गया 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10 का 0 बच गया 1, 4 2 जा 8 और 1 900 आता है। तो 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9000 आएगा, 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9000 आएगा, जो कि रुपीज में हो जाएगा। और ये आपका आ गया प्रिंसिपल। क्या आ गया? प्रिंसिपल, जिसको आप कहोगे सम। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। जल्दी से नोट करो, कहीं डाउट है तो कमेंट करो, एंड हो गया तो डन लिखो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस, हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन सो कह रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज 4000 अमाउंट रुपीज इतना 2 सालों के लिए है, तो आपको रेट बताना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन। तुम करोगे, मैं करूं? चलो तैयार हो जाओ, मैं भी करता हूं, तुम भी करो। तो हमसे रेट पूछा जा रहा है, हम क्या करेंगे? जनरली हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू टी। दैट्स इट, यही लगाएंगे। ऑब्वियसली अमाउंट कितना दिया है? 4410। प्रिंसिपल कितना दिया है? 4000। जल्दी जल्दी बनाओ। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 100, टाइम की वैल्यू 2 आवर्स दे रखी है, 2 ईयर्स दे रखी है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई 4000 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूं? यहाँ पे आके तो मैं फंस गया। अब मैं देख पा रहा हूं ना कि यहां से मुझे बस क्या मिल रहा है, कुछ तो खास मिल नहीं रहा। सो मैं क्या करूं? मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इस 0 से इस 0 को कट कर सकता हूं। ठीक है, तो ठीक है, चलो। वैसे भी दोनों टर्म अलग अलग आ रहे हैं ना, 21 20 आ रहा है, तो कट ही नहीं पाएगा ये तो मैं इनको यहाँ पे लिख रहा हूं 441 बाय 400 इक्वल्स टू, अच्छा इधर तो स्क्वायर है, तो चलो इधर स्क्वायर है तो मैं इधर रूट लगा दिया ब्रेक करने के लिए, तो मेरे पास बच गया 1 प्लस आर बाय 100। अब इनका तो पता ही है, 21 बाय 20 हो जाएगा, इसका रूट हो जाता है, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाय 100। ओके, इतना समझ आ गया? क्या आपको इतनी बातें समझ आ गई? ठीक है जी। अब ये 1 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो आओ इसको करते हैं। 21 बाय 20 माइनस 1 इक्वल्स टू आर बाय 100। ठीक है, तो अब और सॉल्व करो, कितना होगा? ये हो जाएगा 21 माइनस 20 अपॉन 20 इक्वल्स टू आर बाय 100। क्या आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक मिनट मैं जरा चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्या आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ जी, आपको क्लियरली दिख रहा है, लेकिन इससे नीचे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आइए इसको कट कीजिए। ऊपर में 1 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे आप जब आंसर करेंगे इसको, तो देखिए 21 माइनस 20 हो गया 1 बाय 20 इक्वल्स टू आर बाय 100। मैंने 100 को यहां से मल्टीप्लाई करके लिखा, 100 बाय 20 इक्वल टू आर, तो 20 पंचे 100, तो आर की वैल्यू आ गई 5, यानी आर कितना? 5% पर एनम।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया हमारा, कितना निकला 5% पर एनम, ठीक है 5% पर एनम, इसको सही से लिख लो। वही चीज है, देखो मैंने डायरेक्टली कट कर रखा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया 5% पर एनम, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5% पर एनम। हो जाए तो डन लिखो, फटाफट नोट करो, एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो चलिए डन कीजिए इसको। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है, इस बार हमको प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। सो लेट अस फाइंड द टाइम, कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा। तो वही है कि आप वही फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर लगाओ। तो सबसे पहले अमाउंट निकालने का फॉर्मूला लगाओ, प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 इंटू टी। क्या यही फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं तब से? बिल्कुल सर। तो ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 2178। प्रिंसिपल कितना? 1800। प्रिंसिपल कितना? 1800। 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10/100 इंटू टी की वैल्यू हमको नहीं पता, तो मैं टी ही लिख रहा हूं। आप चाहो तो इसके जगह NXY एनीथिंग यू कैन राइट, ठीक है। तो आप एन लिख लो, टी लिख लो, डजंट केयर। तो 2178 ये मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल्स टू 1+10/100, 1/10 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल सर। इसको काट के 1/10 लिख सकते हैं, और यहाँ पे n लिख सकते हैं। तो इधर आइए, अब जरा देखिए, अब मैं क्या करूं, 2178/1800 इक्वल्स टू आ गया 11/10 होल पावर n। देखो 10+1, 10 11/10, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, डिवाइड करते हैं। 18 को मैं 2178 से डिवाइड कर रहा हूँ, आप भी कीजिए कॉपी में 2178 से। तो ये आएगा 18 का 18, और 18×36, 18 तो 121 आएगा। कितना आएगा? 121। ये आएगा 121/100। अगर 18 से मैं डिवाइड कर दूं दोनों को, तो 121/100, और इधर आ जाएगा 11/10 और टू द पावर n। तो 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि n की वैल्यू 2 आने वाली है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? लो भैया, n की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू आ गई 2, यानी रेट आ गया, सॉरी टाइम आ गया आपका 2 इयर्स का। यानी टाइम कितना आ गया आपका? 2 इयर्स का। टाइम आ गया आपका 2 इयर्स का। देखा, था ना बहुत आसान क्वेश्चन, था ना बहुत आसान क्वेश्चन। आई होप कि आपसे हो गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। टाइम आ गया 2 इयर्स का, ठीक है। नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको। सो आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि मान लो तुमने एक स्कूटर परचेज किया जिसका वैल्यू ये था, 8% इंटरेस्ट पे खरीदा। 2 साल बाद जब तुम उसे बेचे, जब तुम उसे 2 साल बाद सोचे कि यार अब पुराना हो गया, अब इसको सेल करना चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या वो इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी? आपको पता है, अगर जैसे ही आप कोई चीज खरीदते हो तुरंत सेकंड हैंड हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप उसको 1 साल बाद बेचो या 1 दिन बाद बेचो, उसकी वैल्यू ऑब्वियसली डिक्रीज होगी ही होगी। तो ये तो ऐसे ही पता चल गया कि डिक्रीज होगा। लेकिन सर हाउ डू वी सॉल्व, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैथमेटिकली? तो आइए, कैसे पता करें कि मेरा वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? तो हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा ना उसके पहले, कि बताओ कितना घटा। आपको बताना पड़ेगा कितने में आप एक्चुअली बेचोगे 2 साल बाद। अगर उसकी वैल्यू इतनी है, इतने परसेंट इंटरेस्ट में थी, तो आप 2 साल बाद उसको कितने में बेचेंगे? तो आइए जी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, हर इंसान की अपनी अपनी वैल्यू होती है। क्या तुम्हारी है तुम्हारी वैल्यू? तो चलो वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं, ठीक है। अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1, माइनस करेंगे। इस बार हम प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वैल्यू ऑब्वियस ही बात है डिक्रीज होगी, दैट इज वाई वी आर गोइंग टू माइनस। हाँ, R/100, टाइम कितना? 2 साल का, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 625,000 दे रखा है। 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का दे रखा है, बाय 100 करना है, तो लिखना है इधर। तो 100 0.8, 1 माइनस 0. तो और छोटा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको इस तरह से नहीं लिख रहा हूं। ये हो जाएगा 2 4 8 और 52 100, ये हो जाएगा 25, ठीक। तो ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है।
आ जाओ इधर देखो, 62500 माइनस 25 माइनस 2 23/25 का होल स्क्वायर। 23 का स्क्वायर करना है हमको, कितना होगा बताइए? 23 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 23 का स्क्वायर? 23 × 23, 9664 925, यानी 529 आएगा। क्या आएगा? 529। Who messaged me at this time? Okay. So anyway 529 क्या आएगा? 529। तो मैं घटा रहा हूँ, यहाँ पे एक और जीरो देना है। 6,25,000 माइनस 529/225। 25 का स्क्वायर इतना है नहीं, 25 का स्क्वायर 625 होता है क्या? वेट देख लो ना यार, 25 गुना 25 करो, 25 25 25 125 और 25 गुना 50 5, हाँ 625 होता है। 625 ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ तुम ना ऐसे भी कर सकते हो। हाँ ये तो बहुत इजी हो गया। अब तो अब आप कर ले जाएंगे, आई थिंक अब आप कर लेंगे, बहुत इजी हो गया। आप यहाँ वन घटा भी सकते हैं, वन लिख करके, है ना। तो देखिए यहाँ आप कर दीजिए 1, ओके, यहाँ आप कर दो 1। 625 का एलसीएम कितना होता है? 625 ही होगा। और ये देखो 1000 है तो ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ, है ना। 625 वन बार में 625, 625 इंटू 625 करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा जी। 1300 कितना आएगा? 1000। अरे मैं माइनस कर रहा हूँ क्या? ओहो 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 ओहो, वेट 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 वेट, ये वन तो मैं भूल ही गया ना। तुम्हें ध्यान आया क्या? ये वन तो मैं भूल ही गया था। देखो तुम लोगों ने भी ना याद नहीं दिलाया मुझे एकदम। 625 को मल्टीप्लाई करना था और मैं माइनस कर रहा था बैठ के। बताओ 23/25 का स्क्वायर, तो 625,000 इंटू 529/625, तो ये खच कट गया 1000 बार में, तो ये आ गया 1000 इंटू 529। तो मेरा आंसर आ गया 529,000, जो कि हमारा हो गया वैल्यू। देखो क्या वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई? बिल्कुल हो गई। पहली वैल्यू हमारी जब हमने परचेज करा था तो 6,25,000 था, और जब तुमने सेल किया तो आपका वैल्यू आ गया 5,29,000। तो आपको लॉस कितने का हुआ? तो सिंपल आप निकाल दो ना, आपका इंटरेस्ट कितना लगा बोल सकते हो, या लॉस कितने का हुआ वो बताओ। तो आपका लॉस होगा जिसमें आप सीआई निकाल देंगे, ये आपका बेसिकली आपका अमाउंट ही है एक तरह से। तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा सकते हैं, आपका आंसर ऑब्वियसली आ जाएगा कि अच्छा आपका इतने का लॉस हो गया। सॉरी, प्रिंसिपल में से अमाउंट को घटा सकते हैं, तो घटा दीजिए, कितना आएगा? 62 है, 52 है, टोटल 1 लाख का नुकसान हो गया आपका। ठीक है, 1 लाख नहीं, 95,000 समथिंग अराउंड। हाँ, तो दैट इज इट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड एज ऑफ टुडे। आई होप कि आपको मजा आया होगा आज के सेशन में, और क्वेश्चन कर करके आपकी एनर्जी बहुत बूस्ट हो गई होगी। एंड बूस्ट हो गई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं। और इससे भी मन ना भरे और क्वेश्चंस आपको करने हैं और फाइटिंग करनी है क्वेश्चनों के साथ, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इजी पढ़ाई चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। एंड अच्छे अच्छे कमेंट करो, फीडबैक दे दो, क्योंकि देखो अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो आपको इस बात को थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। इससे हमें एनर्जी मिलता है और थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है कि चलो एटलीस्ट कोई तो देख रहा है हमारी वीडियोस को। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में इंटरेस्टिंग रहे होगे और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से मन से अटेम्प्ट किया होगा आपने। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।